हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, ठीक है ना? तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण एसी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक वर्ग है, विकर्ण बीडी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना? तो ये कह रहा है विकर्ण एसी जो है वो कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है? ये हमको दिया हुआ है, तो लिखेंगे, हल करेंगे अपने क्वेश्चन को हम हल। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे हम। दिया है, हमारा क्या दिया है कि ए बी सी डी एक आयत है, आयत है, ठीक है ना? और क्या दिया है, और एसी जो है वो एसी कोण ए और कोण सी को को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना? ये आपका दिया हुआ है, ठीक है? तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है ना? ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? तो हम देखिए, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है ना? और इसको हम p मान लेते हैं, इस कोण को हम q मान लेते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, हमें दिया है कि AC दोनों कोणों को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये दोनों को आधा-आधा बाँट रहा है, ठीक है? तो क्या होगा? तो यह होगा x हमारा जो होगा वो कोण y के बराबर होगा, और कोण P जो होगा वो आपका कोण Q के बराबर होगा। ये क्या है? ये आपका दिया है, ठीक है ना? ये आपका दिया हुआ है। तो हम एक काम करेंगे, हम त्रिभुज एबीसी को लेंगे, ठीक है ना? एबीसी को लेंगे। तो हमको अगर वर्ग सिद्ध करना है तो हम एक काम करेंगे, आप इसको भी ले सकते हैं। हम एक काम करेंगे, हम इसको और इसको बराबर कर देंगे, ठीक है ना? एक कॉन्सेप्ट होता है कि आयत के अगर दो आसन्न भुजाएँ, मतलब लगातार सटे हुए दो भुजाएँ अगर बराबर हैं, तो वो वर्ग होती हैं, ठीक है ना? तो हम यही कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना? देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना? तो आपका देखिए ए यक्स किसके बराबर है? एक कोण यक्स जो है वो कोण वाई के बराबर है, ठीक है ना? और और ये जो कोण वाई है आपका, कोण वाई है, ये पी के बराबर होगा। कैसे होगा? एकांतर कोण, क्योंकि आयत आयत के जो भुजाएँ होती हैं वो समानांतर होती है, सम्मुख भुजाएँ समानांतर होती हैं। तो वाई बराबर क्या होगा? वाई बराबर कोण पी होगा। कैसे होगा? एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण, ठीक है ना? ये होगा ना? तो देखिए, ये जो y है वो x के बराबर है ना? y जो है वो x के बराबर, तो इसकी जगह पर हम x लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारा? x बराबर कोण P होगा, होगा ना? x बराबर कोण P होगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि समान कोण की सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं। मतलब इसके सामने का कोण, इसके सामने का भुजा A और इसके सामने की भुजा A, ये बराबर होगा। तो हम लिखेंगे, लिखेंगे हम लिखेंगे AB बराबर क्या होगा आपका? BC होगा। कैसे? समान कोण की सम्मुख सम्मुख भुजा, ठीक है ना? सम्मुख भुजा, ये हो गया। ए भुजा, ये भुजा बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो आयत के अगर आसन्न भुजाएं बराबर है तो वह एक वर्ग होगा। तो हम लिखेंगे आगे, अतः आयत की आसन्न आसन्न भुजा बराबर है, अतः
ABCD एक वर्ग है। ठीक है ना? आपका पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक वर्ग है और आपको क्या सिद्ध करना है कि विकर्ण जो बीडी है वो दोनों कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित मतलब बराबर-बराबर भागों में बाँट रहा है। ठीक है ना? तो हम एक काम करेंगे, हम इसको नंबरिंग कर लेंगे। हम इसको कोण 1 और इसको कोण 2 और इसको कोण 3, इसको कोण 4 मान लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, आपका जो कोण 1 होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर कितना होगा? कोण 4। कोण 2 बराबर होगा कोण 3। कैसे होगा ये? ये आपका एकांतर कोण, ठीक है ना? ये आपका एकांतर हो कोण है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएँ समानांतर होती हैं। ठीक है ना? वर्ग की सम्मुख भुजाएँ समानांतर होती हैं। ये आपको पता है ये एकांतर कोण है। तो हम एक काम करेंगे, हम त्रिभुज एबीडी को लेंगे, ठीक है ना? आप इस त्रिभुज को भी ले सकते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज एबीडी में, ठीक है ना? देखिए, अगर ये वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएँ बराबर होंगी, तो हम लिखेंगे एबी बराबर जो है आपका एडी। कैसे होगा? इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं, त्रिभुज एबीडी। कैसे? वर्ग की भुजा, ठीक है ना? ये आपकी वर्ग की भुजा है, ठीक है ना? तो देखिए, अगर समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपको पता होगा ये कॉन्सेप्ट। तो एबी के सामने के कोण ए समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके सामने का कोण ए और इसके सामने का कोण ए आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे अतः कोण 1 बराबर किसके होगा? कोण 3 के होगा। ठीक है ना? कोण 3 के होगा। चूँकि देखिए, यहाँ पर हम कोण 1 बराबर कोण 4 है। ठीक है ना? तो हम 1 की जगह पर 4 लिखते हैं। कोण 4 बराबर कोण 3। मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है ना? ये आपका पहला हो गया। उसके बाद देखिए, देखिए ये ये जो आपका कोण 3 है, ठीक है ना? ये किसके बराबर है? ये देखिए, एक कोण ये जो कोण 1 है, कोण 1 ये 4 के बराबर है, तो ये 3 इसके बराबर हो गया। और देखिए, जो ये देखिए कोण 1 आपका कोण 3 के बराबर है, लेकिन कोण 3 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। अतः कोण 1 जो होगा वो कोण 2 के भी बराबर होगा। ठीक है ना? देखिए, आपको दोनों कोण मिल गए। कोण 1 और कोण 2 बराबर है, कोण 3 और कोण 4 बराबर है। अतः ये जो बीडी विकर्ण है, ये कोण डी और कोण बी को बराबर-बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी कि समद्विभाजित कर रहा है, समान भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।